आज हम एक महीने तक बिगिनर्स ट्रेडर की साइकोलॉजी और प्रो ट्रेडर की साइकोलॉजी समझेंगे कि आखिर प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए असलियत में मार्केट में क्या काम आता है। एक महीने का डेटा एनालाइज करेंगे। एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 20 दिन हम ट्रेडिंग करेंगे। 10,000 रुपए से दोनों के पास 10,000 रुपए कैपिटल होंगे और स्ट्रैटेजी भी सेम रहेगी। 40% एक्यूरेसी की स्ट्रैटेजी रहेगी सिर्फ, और टारगेट रखेंगे 1:3। स्टॉप लॉस रखेंगे 1,000 रुपए का। देखते हैं दोनों में से मंथ के एंड में कौन कितना प्रॉफिट में रहता है। डे, लेकिन ट्विस्ट या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना है, ट्रेड को बीच में कट नहीं करना है। यही ट्रेडिंग का सिंपल रूल है। जैसे ही ट्रेड लेता है, ट्रेड प्रॉफिट में आता है। 100, 200, 300, 500, जैसे 600 रुपए में जाता है, ट्रेड कट कर देता है। सोचता है चलो आज 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया, खुश हो जाता है। लेकिन अब प्रो ट्रेडर सेम ट्रेड, सेम स्ट्रेटजी, सेम सेटअप जैसे ट्रेड लेता है, उसका भी 100, 200, 300, 400, 500 में 600 से नीचे आता है, और 500, 400, 300, 200, 100, -100, -200, -300, -400, -800, -1000। प्रो ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और क्लोज कर देता है। डे 2, बिगिनर ट्रेडर एक ट्रेड लेता है, फिर सेम प्रॉफिट। 100, 200, 300, 400, जैसे 400 रुपए का प्रॉफिट दिखता है, उसको खोने के डर से फटाक से ट्रेड कट कर देता है, और बिगिनर ट्रेडर 400 रुपए का प्रॉफिट लेकर बंद कर देता है। प्रो ट्रेडर जैसे ट्रेड लेता है, उसका 100 प्रॉफिट, 200, 300, 400, 500, -100, -200, -300, -800, स्टॉप लॉस 1,000 रुपए का। प्रो ट्रेडर स्टॉप लॉस लेकर क्लोज कर देता है। डे 3, बिगिनर ट्रेडर जैसे ही ट्रेड लेता है, 100 प्रॉफिट, 200, 300, 400, 500, 600, फिर 600 रुपए में कट कर देता है। 600 रुपए का प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। प्रो ट्रेडर 100 प्रॉफिट, 200, 300, और देखते ही देखते सीधे 3,000 रुपए का टारगेट हिट कर देता है और क्लोज कर देता है। बिगिनर ट्रेडर फिर बाद में जैसे ट्रेड को देखता है, उसने तो 600 रुपए में कट कर दिया था, लेकिन मार्केट गया सीधे 3,000 रुपए पर, और पछतावा करता है और गुस्सा आता है और सोचता है मार्केट मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यही होती है साइकोलॉजी। डे 4, बिगिनर ट्रेड लेता है, सोचता है आज पूरे 3,000 रुपए तक वेट करूंगा। ट्रेड लेते हैं, 100 लॉस, 200 लॉस, और सीधा स्टॉप लॉस होता है 1,000 रुपए का। उसको होता है फोमो, और उसके मन में 1,000 रुपए को रिकवर करना है। सोच रहा होता है, उसकी साइकोलॉजी अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब जैसे ही मार्केट में और थोड़ा देखता है, सेटअप नहीं बन रहा है, ऐसे ही बिना चाहे एक ट्रेड लेता है। जैसे डर लगता है, 100 का प्रॉफिट दिखता है और सीधा 500 रुपए लॉस में चला जाता है, और 1,000 रुपए लॉस में चला जाता है। लेकिन अभी 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। लॉस बढ़कर 2,000 रुपए हो जाता है, और सोचता है अरे यार, ये तो 2,000 रुपए का लॉस हो गया। बस 1,000 रुपए पर आए तब मैं ट्रेड को कट कर लूंगा। लेकिन 1,000 रुपये जाने की जगह और 3,000 रुपये लॉस में चला जाता है। फिर सोचता है काश मैं 2,000 रुपये में कट कर लेता। अभी जैसे 2,000 रुपये में जाएगा, वैसे ही ट्रेड कट कर दूंगा। लेकिन 2,000 रुपये जाने की जगह 4,000 रुपये चला जाता है, और उसको समझ नहीं आता है क्या करूं क्या करूं। फटाक से ट्रेड को कट कर देता है। अरे ये क्या कर दिया, इतना बड़ा लॉस हो गया। ऐसे सोचता रहता है, और अपना कैपिटल का 50% गवा देता है, यानी 5,000 रुपये लॉस कर देता है एक ही दिन में। यही बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। लेकिन अब प्रो ट्रेडर जैसे ही ट्रेड लेता है, उसका भी सेम 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और सेटअप को बंद कर देता है। लेकिन अभी भी उसके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है। भले ही प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन मालूम है महीने के अंत में वो प्रॉफिट में रहेगा। उसकी साइकोलॉजी भी स्टेबल रहती है। ना प्रॉफिट होने पर ज्यादा खुश होता है, ना लॉस होने पर पछतावा करता है, ना फोमो। प्रो ट्रेडर हमेशा जैसे लाइफस्टाइल रहता है, वैसे ही कूल रहता है। जैसे ट्रेड लिया, एक ट्रेड के बाद सेटअप बंद करके फिल्म देखेगा, बाहर जाएगा, घूमेगा, बाकी का काम करेगा। एक दिन में ट्रेडिंग का सिर्फ 5% ही टाइम देगा। डे 5, बिगिनर ट्रेडर के पास सिर्फ 5,000 रुपये बचता है। साइकोलॉजी के हिसाब से उसको पैसे बहुत कम लगते हैं। सोचता है 5,000 रुपये से क्या प्रॉफिट बनाऊंगा, क्या मनी मैनेजमेंट होगा। तो पूरा कैपिटल रिस्क ले लेता है, लॉट साइज बड़ा करके। उसके दिमाग में चल रहा होता है 5,000 रुपये का रिस्क लेकर 30,000 से 40,000 रुपये बना लूंगा। जैसे ट्रेड लेता है, 1,000 रुपये प्रॉफिट, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। लेकिन ट्रेड को कट नहीं करता। उसके माइंड में साइकोलॉजी बैठ गई है
कि उसको 30,000 रुपए या 40,000 रुपए में ट्रेड को कट करना है। भले ही उसका कैपिटल डबल हो गया हो, फिर भी साइकोलॉजी मानने को तैयार नहीं रहती है। फिर क्या? जैसे 5,000 रुपए टच करता है और नीचे आता है, सीधे -1,000 रुपए में चला जाता है और पूरा 5,000 रुपए कैपिटल जीरो। फिर 5 मिनट के बाद समझ आता है, मैंने क्या कर दिया? पास में 5,000 रुपए की जगह 1,000 रुपए पर स्टॉप लॉस ले लेता, बाकी 4,000 रुपए से कल ट्रेड करता। प्रो ट्रेडर जैसे ट्रेड लेता है, उसका एक एक 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर मार्केट बंद कर देता है। ध्यान से ये वीडियो पूरा देखना। अभी प्रो ट्रेडर के पास कितना पैसा बचता है? अंत में यही असलियत है कि ट्रेडिंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है। उसके पास बचा 9,000 रुपए कैपिटल, यानी 90% कैपिटल बाकी है। डे 6। बिगिनर के पास तो अब ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचा है। प्रो ट्रेडर के पास अभी भी 9,000 रुपए बाकी है। 6 दिन मार्केट में सरवाइव कर लिया। अब एक ट्रेड लेता है, मार्केट अच्छा चलता है और उसका 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, यानी लॉस भी रिकवर हो गया और 2,000 रुपए प्रॉफिट में भी आ गया। डे 7 प्रो ट्रेडर एक ट्रेड लेता है, मार्केट आज भी 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे देता है। अब वो 5,000 रुपए प्रॉफिट में आ गया। डे 8 ट्रेड लेता है, 1,000 रुपए का लॉस, फिर भी 4,000 रुपए प्रॉफिट में है। डे 9 ट्रेड लेता है, 1,000 रुपए लॉस, अभी भी 3,000 रुपए प्रॉफिट में है। डे 10 ट्रेड लेता है, 3,000 रुपए प्रॉफिट, अब वो 6,000 रुपए प्रॉफिट में आ जाता है। 10 दिन में मोबाइल से आराम से बैठकर सिर्फ 10 दिन में 10,000 रुपए कैपिटल से 6,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। तो ये बहुत होता है, यानी सिर्फ 10 दिन में आपने कैपिटल का 60% ग्रोथ कर लिया। अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाया जाए तो 10 दिन में 60,000 रुपए होते। तो यही है असली प्रो ट्रेडर की साइकोलॉजी। अगर इस चैनल पर नहीं हो और ये वीडियो आपको हेल्प लगे और असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर करनी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ट्रेडिंग से सच में ऐसा कमाना है तो